अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब हुसैन और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं ओ ई टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। तो दोस्तों, आज के ऑनलाइन अर्निंग टिप्स में आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जा रहा है और ऐसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है जिसका आपने ना तो कभी सोचा होगा, ना आपने कभी इसके बारे में देखा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सहर प्रोजेक्ट, सहर मंसूबा, सोबर टेक्निक। ये जो सोबर, ठीक है, जो कई लोग कहते हैं शहर का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, शहर का मतलब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करें और उसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है ये भी मुझे पता चलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज का कुछ सवाल ऐसे हैं जो कल मुझे मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये सवाल आपने कल आपकी वीडियो में ये होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप जो है यूट्यूब के जो चैनल है मेरा, उसके ऊपर देखेंगे तो ये सामने आ जाएगा आपके सामने पेज, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि मेरा चैनल है। और उसके बाद अब बात करते हैं इन 4 सवालों के मुतल्लिक, ठीक है। तो देखिए, आज का सवाल, सर आपको कैसे पता चलेगा कि हम शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल है, हमें कार्ड कब मिलेगा। तीसरा सवाल है, फ्री हाउस के लिए कौन सा कोड है और बिजनेसमैन के लिए कौन सा कोड है। चौथा सवाल है, HBL बैंक में ही अकाउंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, सवाल देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि आपने ये सवाल किस तौर पे किए और कैसे किए, ये मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो एक मेंबर होता है, ठीक है, जब वो शहर के प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी शहर प्रोजेक्ट में अपना अकाउंट बनाऊं, ठीक है। अकाउंट बनाने से क्या होगा कि उसको घर मिलेगा, मतलब कि जो भी इसकी डिटेल है वो मिलेगी। अब साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने यूट्यूब की मेरी वीडियो अपलोड की हुई है जहाँ पे फ्री हाउस के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता, मैं आपको फिर यहाँ पे आज लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि फ्री हाउस में आपने जब ज्वाइनिंग करनी है तो कैसे करनी है। देखें, सबसे पहले तो ये लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे सामने ये पेज आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि फ्री हाउस में आपने कैसे ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप शेयर प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का मोनोग्राम आएगा। अब यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है। देखें, जो भी मैं आपको सवाल बताऊंगा, आज मैं इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना वो नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम कुछ होता है आईडी कार्ड पे, वो अपना नाम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। मैसेज तो आ जाएगा मुझे नीचे, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, मैसेज ये हो गया, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे है फादर नेम। आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है अपना नाम जो आपके आईडी कार्ड पे हो। सेकंड नंबर पे आपने लिखना है फादर नेम जो भी आपके आईडी कार्ड पे हो। तीसरा यहाँ पे है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो है ना, मतलब कि ईमेल आपने लिखनी है कौन सी। काफ़ी लोग कहते हैं पता नहीं यार हमें ईमेल कौन सी लिखनी है, क्या करना है क्या करना है। देखिए, ईमेल का कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आप लिखता हूँ कि ये देखें, तैयब हुसैन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने अब्बू का नाम लिख देता हूँ, ये देखिए लिख दिया। अब तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे है ईमेल, तो ईमेल भी मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल आपने कौन सी लिखनी है। देखिए, आपकी अगर ईमेल बनी हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपकी नहीं बनी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ आपने यहाँ पे क्या लिखना है। आपका मिसाल के तौर पर मेरा नाम अभी तैयब है, मैं क्या करता हूँ छोटे लफ्ज़ों में, तैयब शहर प्रोजेक्ट @gmail, किधर गया, @gmail.com, इस तरीके से आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अपना वो लिखना है जो आपका व्हाट्सअप नंबर ऑन हो। ये नहीं कि आज आपने ऑन किया और आपने कल बंद कर दिया, नहीं।
आपके उसी व्हाट्सएप का जो है समझ लें कि मैसेज वगैरह भी आएंगे बैंक की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से, शहर प्रोजेक्ट की तरफ से भी आपको मैसेज आएंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी नंबर लिखना है, जैसे कि आपको जो भी अच्छा लगता है लिख दें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे ये नंबर लिख देता हूँ 03344096 सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपको किस बंदे ने रेफ़र किया यहाँ पे ये लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने ये वाला नंबर लगा देना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए आपने यहाँ पे ये वाला नंबर लगाना है 03344096 देखिए वीडियो में जो जो मैं लिखता हूँ वही आपने लिखना है, लेकिन आपने अपनी चीज़ें लिखनी है, मैंने अपनी चीज़ें लिखी हैं। रेफर कोड जो मैं लिख रहा हूँ वही आपने लिखना है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि तैयब भाई हमने आज से 3 माह पहले रजिस्ट्रेशन की थी, 6 माह पहले रजिस्ट्रेशन की थी, 9 माह पहले रजिस्ट्रेशन की थी, अभी क्या वो हमारी रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल है या नहीं? नहीं। देखें, शहर प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने पहले की थी, कई लोगों ने ऐसा किया कि रेफर कोड में पता नहीं क्या क्या डाल दिया और उसके बाद अपनी डिटेल सही से भरी नहीं है, वो क्या किया क्या क्या किया। आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि आप कोशिश करें, नई रजिस्ट्रेशन करें और मेरी वीडियो को देख के ही रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि अब कोई भी रज़ाकार नया नहीं बन रहा। जब भी क्लियर आप लोग सुन लें, कुछ लोग ऐसा करेंगे कि आपको अपना जो ना रेफर कोड सेंड करेंगे कि ये लें जी, आप इस रजिस्ट्रेशन अपना लिंक पे क्लिक करके तो अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्टर कर लें, लेकिन वो बंदा काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई रज़ाकार नया नहीं बन रहा। क्योंकि पहले जब शहर प्रोजेक्ट को कोई जानता ही नहीं था, इसका कोई नाम ही नहीं था, तब प्रोफेसर साहब ने कहा था कि अब जो लोग मेरे साथ आएंगे वही मेरे साथ एंड तक रहेंगे। उस टाइम जो रज़ाकार बने थे वही रज़ाकार हैं। अब नया कोई भी रज़ाकार नहीं बन रहा और ना ही किसी को कोई कोड अलाउ हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि कोई भी इस तरीके का बंदा आपको सेंड करता है कि जी ये मेरा रेफर कोड है, ये मेरा कोड है, ये दुकानदारों के लिए कोड है, आप ऐसा करें कि ये इसमें कोड डाल दें, नहीं भाई, वो आपकी रजिस्ट्रेशन इस तरीके से काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने रेफर कोड ही सही नहीं डाला। इसीलिए आपने कोशिश यही करनी, आप मेरे साथ जुड़ गए, मेरी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपने यही रेफर कोड लगाना है जो मैंने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, अपने अब्बू का नाम आपने लिखना है, ईमेल, जैसे कि देखें ना मैंने आपको बताया ना, मैंने अपना नाम छोटे में लफ्ज़ों में लिख देता है, ये शहर प्रोजेक्ट gmail.com, ठीक है। ये भी आपने अपना नाम, कई लोगों का आतिफ नाम होता है, कई लोगों का रिजवान होता है, नईम होता है, आमिर होता है, बाबर होता है, कुछ भी होता है, वो अपना पहला नाम लिख के आगे शहर प्रोजेक्ट @gmail.com इस तरीके से लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपने अपना लिखना है, रेफर कोड में यही आपने नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एज लिख देने, जैसे कि मैं अपनी यहाँ पे एज लिखता हूँ 20 हट जाके से सॉरी ये 223, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं मेल हूँ फीमेल हूँ वो मैंने कलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अभी मेल हूँ, ऑलरेडी मेरा हुआ है। अब यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन आपकी कितनी है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मास्टर टू PhD, इंटर टू BS, प्राइमरी टू मैट्रिक, अंडर एजुकेशन, आपने जो भी अभी आपकी एजुकेशन है वो आपने लिखनी है। फिर उसके बाद आपने तहसील अपनी लिखनी है, ज़िला अपना लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है बात प्रोविंस की। प्रोविंस वो होता है सुबह आपका होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरी वीडियो को देख के मैं सुबह पंजाब लिखता हूँ, वो भी अपना सुबह पंजाब लिखते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा आपने नहीं करना, आपने अपना सूबा लिखना है। आप अगर कराची में बैठे हुए हैं तो आपका सूबा जो सिंध लगता है, ठीक है। अगर आप खैबर में बैठे हुए हैं तो सूबा जो है आपने जो है सूबा सरहद लिखना है। मतलब कि कुछ लोग KPK में भी होते हैं, गिलगित बलूचिस्तान के भी होते हैं, कुछ लोग KNGP, मतलब कि जो भी आपका सूबा है वो आपने लिखना है। आपने पंजाब, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपने पंजाब लिखना है, अदरवाइज़ आपने अपना सूबा ही लिखना है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट हो गई इन्फॉर्मेशन। अब ये चैप्टर क्लोज। अब चलते हैं उसी पेज पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पे ये है मेरा कार्ट। अब यहाँ पे ये देख लें आप क्या लिखा हुआ है, शहर का पूरा वर्ड्स। शहर का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, शहर का मतलब है सोबर, इकोनॉमिक एंड हाउसिंग रिवोल्यूशन।
अब ये पूरा मतलब आपको लोगों को समझ लग गया, क्योंकि कई लोग कहते हैं यार शहर प्रोजेक्ट क्या है, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, एफबीआर से रजिस्टर है या नहीं। मेरे भाई आप जब अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि वाकई ये एफबीआर से रजिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद कई लोग कहते हैं जी इनका अभी तक बैंक के साथ तल्लक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई मेरे अगर बैंक के साथ हमारा अगर इस तरीके से बातचीत चल रही होती तो बैंक अनाउंसमेंट ही ना होता। ये बात भी आप लोगों की क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं जी सेकंड नंबर पे, जहां पे आप देखें जब मैंने टिक लगाया हुआ है कोड। अब ये कोड मुझे मिला है, मैं एक रजाकार के तौर पे काम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोड अलाउ हुआ है, क्योंकि मैं एक रजाकार हूँ, समझ लें एक नुमाइंदा हूँ शहर प्रोजेक्ट का, तो प्रोफेसर साहब की तरफ से मुझे एक कोड अलाउ हुआ है। अब ये कोड मैंने कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप आज के सवालों की तरफ जाते हैं जी। देखें आपका सवाल है सर आपको कैसे पता चलेगा कि हम शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं। देखें आप मेरे भाई, जब आप मिसाल के तौर पे आपने अपना मोबाइल लिया, उसमें आपने एक सिम डाल दी है। अब सिम टेलीनार की है, जैज़ की है, यूफोन की है, कि किसी की भी है। आप जब उसमें 100 रुपये का लोड करवाते हैं ना, ठीक है, जब आप उसमें 100 रुपये का लोड करवाते हैं तो आप चाहे जिसको मर्जी कॉल करें मैसेज करें, आपका बैलेंस साथ साथ कट रहा है। अब आप ये सवाल करते हैं कि यार मेरी सिम है जैज़ की, अब मैंने 100 रुपये का सिम मतलब कि लोड करवाया, मैं इतना मतलब कि मैंने खर्च कर दिया है, मुझे पता चल रहा है। अब क्या जैज़ वालों को पता चल रहा है कि मैं कैसे मैंने कितना बैलेंस खर्च कर दिया, मैं खर्च कर रहा हूँ या नहीं। अब ये सवाल कोई पूछने वाला है, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि यार हम कंपनी को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कोई बात, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप अपना HBL बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं ना, ठीक है, तो HBL बैंक के पास आपकी पूरी ट्रांजैक्शन होती है। जिस दिन से आपका अकाउंट बना है तब से लेके जब तक आपका अकाउंट चलता रहता है, उनके पास एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब होता है कि इस बंदे ने कहाँ पेमेंट सेंड की है, किस टाइम सेंड की है, कितनी सेंड की है, किस अकाउंट में सेंड की है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग कहते हैं कि यार आपको कैसे पता चलेगा। चलो HBL में पता चल गया, आपको कैसे पता चल गया। मेरे भाई जब शहर प्रोजेक्ट का तल्लक HBL बैंक से कनेक्ट हो गया है तो क्या HBL बैंक ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हम उनको इतना बड़ा जो है वो मतलब कि ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताता चलूँ कि जिस बंदे का भी शहर प्रोजेक्ट में अपना अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, HBL बैंक में वो अपना अकाउंट ओपन कर लेता है, तो बैंक ने एक फोल्डर बना दिया है कि उन सब लोगों के अकाउंट एक फोल्डर में जाते रहेंगे जो शहर प्रोजेक्ट में हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो वो फोल्डर पूरे का पूरा वो किसी भी टाइम चाहे वो चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने कितनी पेमेंट सेंड करवाई है, कितनी की करवाई है, कहाँ करवाई है, किस जगह पे करवाई है, किस अकाउंट में सेंड करवाई है, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, A to Z, वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये आपका सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद है हमें कार्ड कब मिलेगा। मेरे भाई आपको जो ये इस कार्ड की बात कर रहे हैं, ये कार्ड होता है टोटली एक रजाकार के लिए, और उसके बाद जो इसमें जॉब करता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये कार्ड रजाकारों के लिए है। हाँ, अगर आप इसमें जॉब करते हैं, देखिए रजाकार अलहदा चीज़ होती है, इसमें आगे जो है एक जॉब वाला सिलसिला भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको ये कार्ड मिलेगा, लेकिन जब जॉब वो होगी जो सिर्फ और सिर्फ शहर प्रोजेक्ट के हवाले से होगी, ठीक है, तो तब कोड आपका यही होगा, ठीक है। क्योंकि अब नया कोड किसी को भी अलाउ नहीं हो रहा। ये मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि शहर प्रोजेक्ट में अब रज़ाकार वाला खाता, रज़ाकार वाला चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड सवाल है, फ्री हाउस के लिए कौन सा कोड डालना है और बिजनेसमैन के लिए कौन सा कोड डालना है। मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आपने फ्री हाउस के लिए, एक बात यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर से दोहराता चलूँ कि जब भी आपने किसी दुकानदार को रजिस्टर करना है उसके लिए एक अलग कोड है। जब आप किसी को मेंबरशिप के लिए ऐड करते हैं, फ्री हाउस के लिए ऐड करते हैं, तो उसके लिए एक अलग कोड है। देखें ये वाला कोड जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये है रेफर कोड। आपने किसी बंदे को भी शहर प्रोजेक्ट में लेके आना है तो आपने उसको कहना है कि जब रेफर कोड वाला ऑप्शन आए तो ये वाला ऑप्शन डालना है।
ठीक है, ये वाला आपने नंबर डाल देना है। उसके बाद जब आपने किसी दुकानदार वाले को सिस्टम को ऐड करना है तो आपने ये वाला कोड डाल देना है। अब सवाल ये आता है कि भाई मैंने एक मिसाल के तौर पे मैं फ्री हाउस में ऑप्शन अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं अपना मतलब कि फॉर्म फिल करूँगा तो रेफर कोड में क्या डालूंगा, ये वाला नंबर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक बंदा आता है, जी मैं एक दुकानदार भी हूँ, ठीक है, मैं एक दुकानदार, वो एक बंदा मेरे पास आता है कि जी आप ऐसा करें, शहर प्रोजेक्ट में रजिस्टर हो जाए तो ये कर दें वो कर दें, ऐसे आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो वो मुझे इस सिस्टम में ऐड करवाता है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं भी ऐड होना चाहता हूँ। अब देखें, मैंने शहर प्रोजेक्ट में जो है ना वो बिजनेसमैन में ऐड होना है ना, लेकिन वहाँ पे भी पहले मैंने क्या करना है, फ्री हाउस वाले ऑप्शन पे जाकर अपना अकाउंट फ्री हाउस में रजिस्टर करना है। फिर मैंने उसके लिए जो है वो अप्लाई करना है दुकानदार के लिए, मतलब कि बिजनेसमैन के लिए। देखिए ये जो फ्री हाउस वाला चक्कर है ना, फ्री हाउस वाला जो फॉर्म है ये हर बंदे ने फिल करना है। अगर आपने लोन लेना है ना इस सिस्टम से, तो भी आपको पहले फ्री हाउस वाला ऑप्शन जो फॉर्म आएगा वो आपने फिल करना है, मतलब कि फ्री हाउस पे रजिस्टर करना है अपने आप को। अगर आपने कोई मतलब कि कोई पैकेज लेना है, जैसे कि दूसरे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं या मतलब के लेबर होते हैं, जो भी होते हैं गवर्नमेंट के इदारे के जो भी मेंबर होते हैं, उनके लिए अलग डिस्काउंट है, उनके लिए अलग पैकेज हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, शहर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एंट्री ही तब होती है जब तक आप पहला, यानी कि पहला कदम, पहली सीढ़ी क्या है, फ्री हाउस। जो भी सिस्टम में आना चाहता है, चाहे वो लोन ले, चाहे कारोबार को मतलब कि इसमें प्रमोट करवाए, चाहे वो अपना बिजनेस करे, जो भी करे, लेकिन क्या है, पहले उसने फ्री हाउस वाले ऑप्शन पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर कारोबार में जाना है। सो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर वो मेरे पास कोई इस तरह का बंदा आता है, मैं एक दुकानदार हूँ, वो मेरे पास आता है इस सिस्टम में ज्वाइन करें, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले फ्री हाउस वाले ऑप्शन पे जाके मैं अपना अकाउंट जो है ना वो अकाउंट रजिस्टर करता हूँ। तो रेफर कोड क्या लगाता हूँ, ये वाला। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा साथ ही मैंने रज़का उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करनी, सॉरी उसके लिए बिजनेसमैन के लिए, अब बिजनेसमैन के लिए क्या कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये देखें जी, यहाँ पे क्लिक किया, ये शहर प्रोजेक्ट का आ गई पे एप्लीकेशन आ गई, इनका मेन पेज आ गया। यहाँ पे देखिएगा कि जो शहर प्रोजेक्ट का ऑफिशियल पेज है। अब ये देखें ना, ये रजिस्ट्रेशन बराए फ्री मकान, ये क्यों लिखा गया है कि जैसे ही कोई बंदा, अब देखें कि आपने रजिस्ट्रेशन जॉब के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपने फ्री हाउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने मुतफिर पैकेज जो है उनके लिए अप्लाई करना है तो पहले आपने फ्री मकान के लिए रजिस्टर करना है। अगर आपने कारोबार की तरक्की के लिए करना है तो भी आपने पहले फ्री हाउस में रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने रज़ाकार के लिए अप्लाई करना है तो भी आपने पहले फ्री हाउस वाले ऑप्शन पे जो है एंट्री करनी है। कहने का मतलब यही है कि ये जितने पैकेज हैं इन सब की एंट्री, सबका दरवाज़ा क्या है, फ्री हाउस। पहले आपने फ्री हाउस वाले ऑप्शन पे अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर आपने सेकंड पे जाना है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कारोबारी तरक्की। अगर आप किसी को जो कारोबार में जो है ना रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे। अब ये देखें, कारोबार की तरक्की है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आपने आगे देखना है कि कारोबार में तरक्की के लिए जो अप्लाई करना पड़ता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो कौन सा फॉर्म होता है और कैसे फिल किया जाता है। ये देखें जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है बिजनेस का, आप क्या काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जी मैं मोबाइल शॉप, उसके बाद उसका ओनर क्या है जी, मतलब कि उसका ओनर कौन है। जैसा कि मैं ओनर हूँ, मैं लिख देता हूँ अपना नाम तैयब हुसैन। उसके बाद कहता है जी आपका अपना व्हाट्सअप नंबर, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद रेफर कोड। अब आई ना बात, जो आप लोग कहते थे कि कारोबार की तरक्की के लिए बिजनेसमैन को ऐड करना है तो कौन सा कोड लगाना है, तो आपने ये वाला कोड लगाना है 23130001। रेफर कोड दुकानदार में जिसको भी आपने ऐड करवाना है यही कोड लगाना है। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, दुकानदार को अभी आपने रजिस्टर करना है, तो जब वो अपना ये करता है बिजनेस वाला, ठीक है, फ्री हाउस वाला करता है, तो वो आपका अपना नंबर लगाएगा 03344 वाला जो मैंने आपको बताया है। लेकिन जब वो करता है बिजनेसमैन रजिस्टर, तो फिर आपने रेफर कोड में ये कोड लगाना है 23130001।
फिर उसके बाद क्या है जी, अब कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या है जी, इसमें कौन सा जी, मेरी दुकान कौन सी है, किराने की दुकान है, मोबाइल शॉप है, ये सारे के सारे आप चेक कर सकते हैं। इसमें सारी A to Z जो है ना वो लिखी हुई हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो इस पूरे पेज में नहीं है एंड तक, तो आपने क्या कर देना, एंड पे लिखा हुआ है, ये देखें, सॉरी, ये एंड पे आप देखें लिखा हुआ है दीगर, आपने दीगर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने दीगर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद है ये नीचे लेवल। हाँ, अब आने बाद, अब यहाँ पे आपने देखें लेवल कितने लिखे हुए, ABCD, लेकिन आपने लेवल A पे ही क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है जी, मंथली सेल। आपकी मंथली सेल कितनी है, मिसाल के तौर पर कई दफ़ा तो सीज़न अच्छा लग जाए, ठीक है, कुछ मोबाइल, जैसे कि मेरा मोबाइल का शॉप है, तो अभी ये है कि मिसाल के तौर पर मेरा 6 से 7 मोबाइल मेरे जो है वो महीने में निकल जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो मेरी मंथली की सेल कितनी हो जाती है, तकरीबन 3 से 4 लाख। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 4 लाख, ये ले। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपका मार्केट एरिया कौन सा है। मेरे भाई, मेरा मार्केट एरिया, जैसे कि मैं अभी यहाँ बता दूँ, मैं लाहौर में हूँ, तो मेरा मार्केट एरिया आता है टाउनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस, कि आपकी दुकान का एड्रेस क्या है, तो जो दुकान का एड्रेस होता है वो लिख देते हैं जी, पिको रोड, टाउनशिप, पिको रोड, शॉप नंबर 27, टाउनशिप। ठीक है, उसके बाद आपका सिटी कौन सा है, लाहौर। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, लाहौर। फिर उसके बाद आपका डिवीज़न कौन सा है, अब उधर था प्रोविंस, आपका सूबा कौन सा है, और यहाँ पे आ गया डिवीज़न कौन सा है। आपने यहाँ पे डिवीज़न जो है वो आपने पंजाब लिखा। देखिए, आपका जो भी डिवीज़न है, कुछ लोगों का कराची होता है, कुछ मैं जैसे कि पहले बताया सूबा ये होता है, ज़िला कर ले आप, या जो भी है। मैं डिवीज़न में जगह अपना लिख रहा हूँ पंजाब। ठीक है, कि मैं पंजाब में हूँ। इस तरीके से आपने एंड पे जो है ना वो क्लिक कर देना है सबमिट पे, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको फिर से पता चल गया कि जो रेफर कोड है वो क्या लगाना है। ये वाला दुकानदार जितने भी हैं इसमें वो सुन लें कि आपने ये वाला रेफर कोड लगाना है। ठीक है, उसके बाद लेवल आपने कौन सा रखना है, लेवल A। फिर उसके बाद जो आपकी मतलब कि जो भी आपकी डिटेल है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्लियर हो गया, तो ये भी चैप्टर हो गया क्लोज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिर अपने एंड वाले सवाल पे, शायद हाँ ये, तो आपको कोड का फ़र्क पता चल गया कि कौन सा कोड बिजनेसमैन के लिए है और कौन सा कोड दूसरों के लिए। इसके बाद अब आखिरी सवाल है, HBL बैंक में ही अकाउंट क्यों ज़रूरी है। मेरे भाइयों, अकाउंट आपका चाहे HBL में हो, ठीक है, चाहे नेशनल बैंक में हो, किसी का भी हो, ये HBL बैंक का अकाउंट ज़रूरी मैंने उन लोगों को बताया था कि जो कारोबार वाले हैं, मतलब कि जिनके अपने बिजनेस हैं, उनके लिए ज़रूरी है। जिन लोगों का भी अपना कारोबार है, जिन लोगों की भी छोटी मोटी जो भी दुकान है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपने आप को शहर प्रोजेक्ट में रजिस्टर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने एक करना है, मतलब कि अपना HBL बैंक में अकाउंट खुलवाना है। फिर HBL बैंक वालों को आपने कहना है, सर मेरा अपना ये सिस्टम है, कारोबार है मेरा, तो आप ऐसा करें कि मुझे US मशीन दे दें। ठीक है, तो वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मशीन दे देते हैं, क्योंकि उनके पास भी स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, तो वो आपको मशीन दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं जी मेंबर की, कि आपने शॉपिंग कहाँ से करनी है। देखिए मेरे भाई, जो फ्री वाले मेंबर हैं, फ्री हाउस वाले, उनके लिए यही है कि आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया, आपने शहर प्रोजेक्ट में भी अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब आपने उन दुकानों पे जाना है जिन दुकानों पे मेंशन करेंगे हम। आप मिसाल के तौर पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे शॉपिंग अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश आप करें कि उस बंदे के पास HBL बैंक की मशीन हो, तब ज़रूरी है। ये नहीं कि उसके पास नेशनल बैंक की हो, मीज़ान बैंक की हो, या अल फलाह बैंक की हो, बैंक अल हबीब की हो, किसी की भी हो, तो आपने
वहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाना, ठीक है। आपने HBL बैंक की मशीन जिसके पास होगी उसके पास जाना है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने भी इस सिस्टम में आना है, जो भी दुकानदार हैं, वो काइंडली अपने आप को इस सिस्टम में रजिस्टर करें और अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें सेंड करें और अपनी शॉप का नाम, अपने एड्रेस सेंड करें, ताकि हम आपके ज़िले में जितने भी, आपके सिटी में जितने भी लोग होंगे, हम आपको उनको जो है वो आपकी शॉप पे भेजेंगे, आपकी शॉप को प्रमोट करवाएंगे, आपकी सेल डबल ट्रिपल करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपने जो भी है शॉपिंग करनी है ना, वो HBL का बैंक जिसके अकाउंट जिस बंदे का भी आगे होगा तो आपने वहाँ पे करनी है। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं जी, अगर कोई बंदा कहता है जी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, अब मैं रेंट पे रह रहा हूँ जी, अब मैंने क्या करना है जी, मैंने घर का किराया देना है, तो मैं कैसे दूँ? तो मेरे भाई मिसाल के तौर पर मैं भी रेंट में रह रहा हूँ, तो मेरा किराया 15,000 है, 20,000 है, जो भी है। मैं क्या करता हूँ जी, अपने मालिक मकान को कॉल करता हूँ कि सर मेरे पास अभी कैश नहीं है, अगर आपने कैश लेना है तो आप अगले महीने में आ जाइएगा, अगले महीने में कैश का आपको दे दूंगा। तो बंदा कहता है यार अगले महीने में ये कौन सी तुक बनती है? तो मैं कहूँगा सर मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो मेरी लिमिट फुल हो गई है निकलवाने की, मैं निकलवा नहीं सकता, मेरे बैंक का इशू बना हुआ है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आपने ये उसको बात कह देनी है, समझ ले, एक जो है ना वो ऐसा उससे झूठ बोल देना है कि मेरा अकाउंट इस तरीके से निकल नहीं रही, ठीक है। तो वो बंदा कहेगा यार, पहले 1-2 दिन देखेगा, फिर उसके बाद कहेगा यार अब तो मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ना है। अगर उसका अकाउंट हुआ तो वो फ़ौरन कह देगा कि आप मुझे सेंड करवा दें, ठीक है। तो आपने उसको HBL बैंक में सेंड करवा दें। अगर उसका HBL बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपने कहना है सर मेरा HBL में ही जाएगा, ये मेरा अकाउंट का मसला बना हुआ है, मेरी पेमेंट फंसी हुई है, आप HBL बैंक का ही सेंड करें। फिर वो किसी ना किसी बंदे का आपको HBL का अकाउंट देगा, आपने उसको पेमेंट सेंड कर देनी है। फिर आपने कहना है सर आप कोशिश करें सर, आप HBL बैंक में जाएं, आप वहाँ से अपना अकाउंट खुलवाएं, और मैं जो है वो आपका जो ना कर देता हूँ, हर महीने के महीने पहली तारीख को ही आपको सेंड कर दिया करूँगा। ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, आपका अकाउंट हो जाएगा। वो कहता है जी ठीक है चले मैं कर देता हूँ। अब क्या है, आपने उसको बंदे को पेमेंट तो कर दी है, लेकिन वो शहर प्रोजेक्ट में रजिस्टर नहीं है, तो इसका भी हल है ना मेरे भाई, क्यों नहीं है हल? तो अब आपने ये करना है कि वो बंदे को, आप मालिक मकान की ID कार्ड की फ़ोटो कापी, तो ज़ाहिर है स्टाम्प पेपर जब आपने बनाया होगा तो आपके पास होगी, तो आपने उस बंदे का मोबाइल नंबर भी आपके पास होगा, आपने उसका फुल नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर लिख के तो उसको शहर प्रोजेक्ट में रजिस्टर कर देने अपने आप, अपने मोबाइल से ही। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे शहर प्रोजेक्ट में किसी ने रजिस्टर किया है, क्योंकि जब उसको बता के आप करेंगे ना, वो कहेगा यार पता नहीं ये क्या टोपी ड्रामा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, तो फिर मतलब कि वो अजीब अजीब सवाल करेगा। तो इससे बेहतर है आप उसको बताएं ना और चुप करके उसको रजिस्टर कर दें। बाद में जब उसको सिस्टम की समझ आएगी, वो कहेगा मैं अब रजिस्टर होना चाहता हूँ, फिर आपने कह देना सर मैंने तो आपको ऑलरेडी कर दी है, बात ख़त्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रेंट भी घर का दे देना है, आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा, और उसके बाद आपकी किस्त भी जमा होती रहेगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे समझ आ गए। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो ये एंड पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, इस पर आपने मैसेज कर देना है, तो इंशाल्लाह आपका सवाल जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये नंबर आप अच्छे से देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको मैंने दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।